बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराकर सेकंड पोजीशन तो हासिल कर ली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बट इस बात को देखने के दो एंगल हैं। एक एंगल तो खुद मैच, और मैच के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एक एंगल जो मेरे जहन में आ रहा है वो डिबेट है जो शुरू हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को लेकर, इंडियन टीम को नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। और कहा जा रहा था कि जो लीवरेज लिया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, या कह लें कि अलेजिडली लीवरेज लिया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी टीम के लिए, वो नहीं लेना चाहिए था। इसमें अलेजिडली कुछ चीज़ें बड़ी मज़ाका खेज भी थी, जैसे जी टॉस का कोई लीवरेज ले लिया है या डीआरएस को मैनिपुलेट किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिस तरह के सिस्टम वहाँ पे इन प्लेस हैं। मगर पाकिस्तानीज जो है उनका एक अपना सॉर्ट ऑफ राइवलरी है और बाज़ दफ़ा मज़ाका खेज हो जाती है। तो निगलेक्टिंग दैट एक पिच चेंज की जिस पे कंट्रोवर्सी हुई, बाद में आईसीसी ने कहा कि नहीं, ये अप्रूव्ड है हमारी तरफ से, बट स्टिल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। क्राउड की जो पार्टिसिपेशन थी उसको लेकर एक इंग्लिश कमेंटेटर का, आई थिंक कमेंटेटर थे या एक्स क्रिकेटर थे या ऑस्ट्रेलियन थे शायद, उनका ट्वीट कि इट लुक्स मोर लाइक एन इंडियन टूर्नामेंट दैन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। कुछ वीज़े वगैरह के इश्यूज भी रहे, खासतौर पर पड़ोसियों को लेकर, पाकिस्तानियों को लेकर। और उसके अलावा स्केड्यूल को लेकर भी बात हुई कि इंडिया ने स्केड्यूल जो बनाया वो ऐसे कि लास्ट मैच उनका बड़ा हल्का था और वो एक अपॉर्चुनिटी थी, अगर उनकी टीम को जरूरत पड़ती तो नेट रन रेट मैनिपुलेट कर सकते थे। संभव वो जरूरत उन्हें नहीं पड़ी। बट ये सारी डिबेट जब जब होती रही है, और इसका जिक्र करने का मकसद ये है कि उस वक्त कहा जाता रहा जब ये डिबेट होती रही कि अगर ये एक बायलैटरल सीरीज होती देन इट वाज फाइन, मगर चूंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट है सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन रूल। और चूंकि वो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया में होस्ट हो रहा है तो गो के इंडिया को उसको होस्ट करना है, बट रूल्स या लॉज या लीवरेज नहीं होना चाहिए इंडिया के पास, वो आईसीसी के पास ही होना चाहिए। नाउ आई वांट टू टेक दैट डिबेट फर्दर ऑन टू जो अभी हुआ है, और मैच की बात अभी मैं बाद में करूंगा। न्यूजीलैंड जिस तरह हारा है, और ये न्यूजीलैंड आम न्यूजीलैंड नहीं है या कोई सेकंड स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड साइड नहीं है, इट्स अ वेरी हैवी न्यूजीलैंड साइड। इसमें केन विलियमसन है, इसमें टॉम लेथम है, कॉनवे खेल रहे हैं, डैरल मिचेल खेल रहे हैं, एक फुल फ्लैश साइड है न्यूजीलैंड की। और इट वाज अ ट्रायल बाय स्पिन, पहली इनिंग से ही पता चल गया था 18वें ओवर में जिस तरह बॉल एक टर्न हुआ पढ़ के क्लियर हो गया था कि ये एक ट्रायल बाय स्पिन होगा न्यूजीलैंड के लिए। पहली इनिंग में बहुत अच्छा निगोशिएट भी किया, दूसरी इनिंग में ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, और बारी भी फिर उनको चौथी मिली। टॉस ने भी इसके अंदर एक रोल प्ले किया जो एक अलग डिबेट है। तो बात अगर फेयर प्ले की हो रही है, बात अगर ये हो रही है किसी एक टीम के पास लिवरेज नहीं होना चाहिए आईसीसी टूर्नामेंट में, तो खुद ये जो टेस्ट मैच हुआ है इट इज गोइंग इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और बांग्लादेश अब नंबर 2 पे आ गया। देयर इज एवरी रीजन कि अगर इसी तरह की पिच मिली, यही कंडीशन रही, तो बांग्लादेश अगला मैच भी जीत जाएगा, शायद नंबर 1 पे भी आ जाए। और इस पे सवाल बाहर मेरे जहन में ये आता है कि इसका काउंटर क्या है, फिर फेयर प्ले किस तरह वापस मिलेगा न्यूजीलैंड को। एक बात तो ज़ाहिर समझ आती है कि न्यूजीलैंड 2 टेस्ट की सीरीज अपने यहाँ रख लेगा, बांग्लादेश को वहां बुला लेगा, विच इज फाइन एज फार एज बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड आर कंसर्न। बट क्या आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराता है ये इंश्योर करता है कि हर टीम के पास ये लीवरेज बराबर हो? तो मुझे नहीं लगता कि हर साल ऐसे होता रहा है, या जो भी ड्यूरेशन है 2025 तक का है शायद 2 साल का, उस ड्यूरेशन में हर टीम को विजिट करे, ऐसा नहीं हो रहा। और ये डिबेट काफी दिनों से चल रही है, और आई थिंक इसको दोबारा लाइव होना चाहिए इस मैच की बात, क्योंकि अगर आप मैच पर आए और मैच को देखें तो डेफिनेटली एडवांटेज था बांग्लादेश के पास। शुरू से ही स्पिन हो रहा था बॉल, और नजर आ गया था कि गेम स्पिन होगा। स्पिनर बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस थे न्यूजीलैंड के पास सोदी भी थे और एजाज पटेल भी थे, ग्लेन फिलिप्स ने भी विकेट्स ली पहली इनिंग्स के अंदर। बट जो बॉलिंग की है स्पिनर्स ने बांग्लादेश की, अगर आप थोड़ा सा कंट्रास्ट देखें पहली इनिंग की शॉट्स में, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि जो शॉट्स के लिए हैं, जो खेलनी पड़ी हैं कह लें न्यूजीलैंड को, दोज वर प्रॉपर शॉट्स। ऊपर आके प्रॉपर या तो ड्राइव किया, ठीक है, स्विंग भी किया उन्होंने, पैडल भी किया, रिवर्स भी एक आधी दफा किया किसी ने, बट लिवरेज इतना ज्यादा इजी नहीं था उनके पास। स्पिन बड़ी परफेक्ट पड़ रही थी, बड़ी अच्छी लाइन पे हो रही थी, तेजुल ने बॉलिंग कराई, मोमिनुल ने बहुत अच्छी विकेटें ली। इट वाज डिफिकल्ट उनके लिए वो खेलना, जिसको मास्टर किया बाय द वे पहली इनिंग्स में केन विलियमसन ने। जिस तरह इनिंग्स खेली बड़ी जबरदस्त, उन्होंने ड्राइव्स की स्पिन के ऊपर, बड़ी प्रॉपरली स्पिन को निगोशिएट किया। बट बाकी लोगों के लिए जो उनके बैट्समैन थे वो क्लास नहीं है ऑब्वियसली जो विलियमसन की है, उनके लिए ये डिफिकल्ट ही रहा एज कम्पेयर टू द स्टाइल ऑफ बैटिंग ऑफ न्यूजीलैंड। अगर आप बैटिंग देखें बांग्लादेश की तो ज्यादा हिट्स लॉफ्टेड है उनकी, और जो इन्होंने बॉलिंग की है स्पिनर ने थोड़ी सी भी शॉट किया तो उनको पुल किया है अंदर क्रीज में जाके, जो अक्सर एशियन बैट्समैन करते हैं। और थोड़ा सा अपने कद का एडवांटेज भी फॉर एग्जांपल मुशफिकुर जैसे बैट्समैन लेते हैं, पीछे जाके और नीचे से उठा के पुल करते हैं। बहुत ज्यादा स्कोरिंग शॉट्स अगर आप देखें तो पुल शॉट्स थी या लॉफ्टेड शॉट्स थी एज कम्पेयर टू जो ड्राइव्स कर रहे थे। और फिर ये आपको पता है सेकंड इनिंग में और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेकंड इनिंग में आप इस तरह ड्राइव नहीं कर सकते। वैसे तो बॉल बैठता भी है, स्वीप ऑन हो जाती है ऑब्वियसली, स्वीप के ऊपर भी जैसे कि शांटो ने खेला है लास्ट इनिंग में, बड़ी जबरदस्त स्वीप्स मारी है। द एशियन बैट्समैन ऑब्वियसली मास्टर करते हैं स्पिन को खेलने, और न्यूजीलैंडर्स के लिए ऑब्वियसली मुश्किल होता है। उन्होंने भी कोशिश की स्वीप्स के ऊपर, मगर उन्होंने विकेटें भी दी डिफरेंट शॉट्स के ऊपर, और उनके लिए डिफिकल्ट रहा। और एक फैक्टर जो हर जगह होता है, हर मैच में होता है, जिसको अभी तक नहीं समझ पाए कि कैसे हम निगेट करें, वो टॉस का भी है। टॉस अगर न्यूजीलैंड ने जीता होता तो ऑब्वियसली वो कोशिश करते हैं कि पहली बारी खुद लें ताकि फोर्थ इनिंग ना खेलनी पड़े इस पिच के ऊपर उन्हें, बट वो भी उनके हाथ से निकल गया। सो ओवरऑल द क्वेश्चन जो मैं रेस करना चाह रहा हूँ
फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, बहुत अच्छा खेला, न्यू लुक टीम, न्यू कैप्टन, बड़ा डेयरिंग कैप्टन, बड़े अच्छे तरीके से खेला। पहली इनिंग में जो उसने 37 किया, मुझे तो उसकी सेंचुरी से ज्यादा पसंद आया, बड़ा इंटेंट था उसके अंदर, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया अपनी टीम को। आई थिंक जो पहली इनिंग में 300 प्लस क्रॉस किया है उसमें वो इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ 37 की इनिंग्स थी बट इंटेंट बहुत आला था उसके अंदर। एक टाइम पे तो लगा था शायद बेसबॉल का माहौल कोई बनने लगा है, बट अदरवाइज बाकी बैट्समैन वहां पे आराम से ही खेल रहे थे, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, सब टीम ने कंट्रीब्यूशन दी है, जहां जहां जरूरत थी सब ने कंट्रीब्यूशन दिया है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक स्टार ही था, बट स्टार डेफिनेटली अगर कोई था, कैप्टन, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फर्स्ट इनिंग वेरी इंपैक्टफुल इनिंग, सेकंड इनिंग बड़ी जबरदस्त, टेक्निकली साउंड, खासतौर पर उसकी जो स्वीप शॉट्स थी, जो 100 उसने किया, वेरी टाइमली, और ये 100 रन ही तकरीबन थे जिससे न्यूजीलैंड मैच हारा है। सो क्लोजिंग इसके ऊपर मैं यही करूंगा, मैंने शुरू में कहा था कि दो एंगल हैं। एक एंगल पे तो जो मैच था, हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, एंड आई एम प्रॉब्ली कॉन्फिडेंट कि सीरीज जीत जाएगा बांग्लादेश, शायद अगला मैच हरा देगा या ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर पिच ऐसी बनाए जो ड्रॉ वाली हो तो ऑब्वियसली ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो जीतने के लिए जाएंगे, जो उनका कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है, और जिस तरह का उनका कैप्टन लग रहा है, थोड़ा डेयरिंग सा कैप्टन उन्होंने लग रहा है कि चूज किया है। सो लेट्स सी कि सेकंड मैच में क्या होता है। और दूसरा एंगल ये कि आईसीसी हैज टू कम अप विद अ फार्मूला, ये पहले भी बहस होती रही है और शायद कोशिश भी की आईसीसी ने रिस्ट्रिक्ट करने की, बट बहुत ज्यादा टसल्स हैं इसके अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की, तो ऐसा हम शायद ही देखेंगे पाकिस्तान इंडिया खेलने आएगा, इंडिया पाकिस्तान खेलने जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। सो देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन मार्क कि कहां तक ये लीवरेज जाना चाहिए और कहां तक नहीं जाना चाहिए। नेवरदलेस इंटरेस्टिंग सीरीज है ये, सेकंड मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगेन देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड कैसे खेलता है ये ट्रायल बाय स्पिन।